कि आरबीआई की तरफ से जो आरबीआई ने जो फंड रिलीज किया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और इसके क्या फायदे हो सकते हैं और ये कैसा होता है सरप्लस? थोड़ा सा अगर इसे आप एक्सप्लेन कर दें और थोड़ी आसान भाषा में, वो इकोनॉमिकली जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो समझना जरूरी है। क्योंकि हम लोग तो दो चार होते हैं महंगाई से, हम लोग इन्फ्लेशन से होते हैं, या घर खरीदने जाते हैं तो हमें घर बहुत महंगा मिलता है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा आसान तरीके से बताइए कि जो आरबीआई ने कदम उठाया है वो कितना फायदेमंद होने वाला है आने वाले दिनों में। महंगाई तो एक ऐसी बात कितना है, बूस्टअप मिलेगा जो हमारा स्लो डाउन चल रहा है अभी। इसको एक बड़े अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं एक चेष्टा करूंगा इसको आगे रखने की। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से वो पुरानी आपने कभी फिल्में में भी देखा था कि महंगाई डायन मार गई है, तो महंगाई और आर्थिक मंदी, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इंटरलिंक्ड हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जब रिसेशन की हम बात करते हैं, स्लो डाउन की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी देश में, किसी देश में हम बात करते हैं तो वो किस लिए होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्लो डाउन हो जाती है कि आपकी जो है डिमांड एंड सप्लाई, आप समझ रहे हैं। देखिए, आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक कंपनी है आपकी, आप 50 गाड़ियां बनाने की क्षमता रखते हैं एक महीने में, मान के चलिए, एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे। लेकिन आप अगर आपके आगे डिमांड ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? डिमांड आपकी सिर्फ 5 की है तो आप 5 ही बनाएंगे। तो ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड है, आपके स्पेंडिंग पावर। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जितना भी इन्वेस्टर, जो अगर आप इन्वेस्टर की बात करते हैं कि आप निवेश कैसे लाएंगे, उसका भी कॉन्फिडेंस आपने बूस्ट करना है। जब तक हम सरकार ने क्यों पहल करी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्यों एक नए रिफॉर्म्स की बात करी, क्यों बोला सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें। और आप ये ना भूलें कि सिर्फ एक हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी का ये नहीं मुद्दा चल रहा, ये पूरा एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। और सबसे बड़ी बात जो हमें एक एवरेज आईक्यू इंसान को भी समझ आएगी, वो ये है कि चीन और अमेरिका की आपस की जो ट्रेड वॉर्स हैं, ये सारा का सारा इंपैक्ट वहां से हुआ है। ठीक है। और अच्छी बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में इन दोनों ने ये जान लिया है, क्योंकि अगर इनका इसी तरह से जो है ये टस से मस नहीं हुए, उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब होगी। तो इस करके दोनों के दोनों जो है थोड़े फ्लेक्सिबल हुए हैं और इन्होंने ये माना है, दोनों के दोनों जो सुपर पावर्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट और ट्रंप की जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज रही और जिस तरह से उन्होंने जो अपना फैसला जो था उसको किस तरह से पीछे लिया, कैसे कदम पीछे किए, वो दिखता है असर। देखिए, वो दिखता है, वो असर दिखता है, उसमें दिखता है, क्योंकि उसका फर्क ये है कि कहने के लिए वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदी आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि सुस्ती है। जिस तरह से फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं बस तो ये आरबीआई सरप्लस, सबसे पहले मैं उसी पे चाहूंगी, फिर हम बाद में जरूर जाएंगे डिटेल में। जो है, देखिए ऐसा है कि ये देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी नौबत आई क्यों, ऐसी नौबत इसलिए भी आई, उसमें दो चीजें बहुत अहमियत रखते हैं कि आपके एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जितने आपने अनसिक्योर्ड लोन्स, और कुछ ऐसे हैं जो आपके रिकॉर्ड में हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है, आपके जो रिकॉर्ड में नहीं है, जो ऐसे बन गए। और अभी जैसे हमारे साथ अनिल जैन जी बैठे हैं, ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपके एनपीएस ने कितने जो अनरिपोर्टेड है, उन्होंने देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया था। और सबसे बड़ी बात जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं, अगर बहुत आसान भाषा में, मैं आसान भाषा में ये कहूंगा, ये कुशन है सेंटर के लिए, बिल्कुल। और उसके आपको इकोनॉमी को फिलिप देगा, वो बूस्ट करेगा। और जब इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बस एक मैं बोलूंगा कि जब इकोनॉमी को बूस्ट करेगा तो आपके अलग अलग उद्योग सेटअप होंगे, आपकी जॉब्स बनेगी। अभी क्या हो रहा है? अभी आज के वर्तमान हालत में यह हो रहा है कि आपकी कई कंपनियों में लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉइज की हमारे को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उधर से कईयों को ले ऑफ करा जा रहा है, पिंक स्लिप्स देके उनको आप करा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पीछे से चला आ रहा है, ये ऐसे नहीं है। एक कहावत है पुरानी, आज नकद कल उधार। तो यहां क्या हुआ था इकोनॉमी में कि पहले उधार पे चल रहा था, और अभी आज जो है वो फिस्कल डेफिसिट क्यों है? अभी तो सरकार की एक अच्छी बात है कि 3.3% आपने उस पे ये टिका हुआ है इवन। तो आप ये देखेंगे कि ये पुराने फिस्कल डेफिसिट्स जो है, पुराना जो चला आ रहा है बही खाता, ये उसका अभी है। इसकी वजह से नौबत पड़ गई कि आपको आरबीआई से सरप्लस रिजर्व्स लेने की बात। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे रिजर्व, राहुल गांधी का एक ट्वीट भी है, वो भी लेंगे। उससे पहले संजीव कौशिक जी।